जय सिया राम जी, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हनुमान चालीसा की शक्तियों के बारे में बताएंगे और हनुमान चालीसा आपका खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगा, या फिर हनुमान चालीसा में जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी एनर्जियां हैं, जितनी भी पावर है, वह स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको कोई विशेष अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। बहुत से साधक 1100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं हो पाता है। लाख मेहनत करने पर भी जब रिजल्ट का समय आता है तो रिजल्ट जीरो ही प्राप्त होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी टेक्निक और एक ऐसी गुप्त विधि बताने जा रहे हैं, एक ऐसी गुप्त बातें बताने जा रहे हैं जो मात्र आप जैसे रोज पूजा पाठ करते हैं, जैसे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसी तरह से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वह स्वतः जागृत हो जाएगा और उसके अंदर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी आध्यात्मिक शक्ति है, वो स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले तो हनुमान चालीसा के बारे में समझ लीजिए। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं और वो 40 चौपाइयां ही मंत्र हैं। जिस चौपाइये में जिसके लिए उद्देश्य किया गया है, जिसके लिए दिशा दी गई है, वह उसी चीज में कार्य करती है। जैसे कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर इस चौपाई का पाठ किया जाता है, जाप किया जाता है, तो आपको कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो उसकी आपकी निवृत्ति हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अगर आप पे कोई संकट है, उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तो हनुमान चालीसा की यह चौपाई आपको उस संकट से निकाल देती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आप भूत बाधा से डरते हैं, प्रेत बाधा से ग्रसित हैं, तो अगर आप इस वाली चौपाई का पाठ करते हैं तो वो भूत बाधा, प्रेत बाधा आपकी दूर हो जाती है। तो ये कुछ चौपाइयों की शक्तियां, सामर्थ्य है। अब उन शक्ति सामर्थ्य को अपने अंदर जगाया कैसे जाता है? क्योंकि जब तक आप किसी चीज को जगाते नहीं हैं या उस चीज की जो पावर है उसको एक्टिव नहीं करते हैं, तब तक वो आपके जीवन में कार्य नहीं करती है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, या सामान्य जनमानस जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो हनुमान चालीसा का लगभग 108 बार पाठ कर लेंगे, फिर उसका प्रयोग करने लग जाते हैं, उससे लोगों को भभूति देने लग जाते हैं या फिर दरबारों में उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। तो ये सरासर गलत है। जब तक आपको हनुमान चालीसा की अंतरंग से प्रेरणा ना मिले या फिर हनुमान जी आपको आदेशित ना करें, तब तक आप हनुमान चालीसा की शक्तियों को आप प्रयोग में ना लाएं। अब हनुमान जी आपको कैसे आदेशित करेंगे? स्वप्न में आकर आपके गुरु के रूप में आपको आके बताएंगे, या आप जिनको फॉलो करते हैं उनके रूप में आपको बताएंगे, या साक्षात हनुमान जी महाराज स्वप्न में आपसे आकर उस चीज के लिए आपको प्रेरित कर जाएंगे। तब आप उस काम को करेंगे तो आपको उस काम में अवश्य अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अब उस विधि पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, तब तक आपके अंदर वो विश्वास जागृत नहीं होगा। जब तक विश्वास जागृत नहीं होगा, तब तक कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी यंत्र आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो पहले अपने अंदर श्रद्धा लेके आइए, फिर विश्वास स्वतः ही जागृत होगा, फिर आपके सारे काम होने लगेंगे। जब आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें, तो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते समय, चाहे आप 2 पाठ करें, चाहे 3 पाठ करें, कितना भी पाठ करें, उससे पहले एक माला हनुमान जी के प्रसन्नता के लिए राम नाम की जाप करें और हनुमान जी के सीने में देखकर आप हनुमान चालीसा का जाप करें। यानी कि हनुमान जी का जो हृदय होता है उसमें देखकर आप हनुमान चालीसा का जाप करें। हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी का, माता सीता का निवास है। जब आप उनके हृदय पे अपना ध्यान एकाग्रित करते हैं तो आपका ध्यान अपने आप श्री राम जी और माता सीता पर लग जाता है। तो जैसे ही आपका ध्यान माता सीता और हमारे प्रभु श्री राम जी पे लगा, वैसे ही हनुमान जी महाराज आपके साथ जुड़ जाते हैं, आप पर कृपा करने लग जाते हैं और आपको अमूल्य निधि, आपको राम नाम की गुप्त विधि या फिर हनुमान चालीसा की गुप्त शक्तियां
स्वतः ही प्राप्त करने लग जाते हैं। बहुत से साधक आपने देखे होंगे, वो कोई अनुष्ठान नहीं करते, कोई जाप नहीं करते, नित्य प्रति उनका जो भी पूजा का शेड्यूल रहता है उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, और शेड्यूल को फॉलो करने से ही अगर वो किसी के लिए भभूति दे दें तो उनका काम होता है, या किसी के लिए कुछ बोल दें तो उनका भला हो जाता है, वो बात सिद्ध हो जाती है। तो ये सब हनुमान चालीसा में अपना भाव लगाकर, श्रद्धा लगाकर, और जो हमने विधि बताई है उस विधि का प्रयोग करके वो जाप करते हैं, या वो उनकी जो विधि है उसका प्रयोग करके वो जाप करते हैं, तो उनको हनुमान चालीसा की 100% सिद्धि प्राप्त हो जाती है कुछ ही समय में। अनुष्ठान पूर्वक जाप करते हैं तो अनुष्ठान में एक छोटी सी गलती भी आपको अर्श से फर्श पे ला सकती है। तो हमेशा अगर आप जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो भगवान से प्रेम कर कर, उसमें श्रद्धा और विश्वास और उसकी जो टेक्निक हो उसका प्रयोग करके अगर आप उसका जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो चीज आपके जीवन को बदल के रख देगी। तो आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में बस इतना ही लेके आए हैं। बाकी श्री राम जी आप सभी पे कृपा करेंगे, आपके जीवन में ऐसे ही बदलाव आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।